प्रणाम मित्रों। महाबली अंगद, रामायण में महाबली अंगद माँ सती तारा और महाबलवान बाली के पुत्र थे। मेरे पिताजी बचपन में मुझे सिखाया करते थे कि सुबह उठ करके 5 सतियों के नाम लेने चाहिए। जब सुबह नींद खुल जाए तो मेरे पिताजी कहते थे कि 5 सतियों के नाम लीजिए, तारा, कुंती, अहिल्या, द्रौपदी और मंदोदरी, और तब अपने दिन को शुरू करना चाहिए। तो उन 5 सतियों में से एक सती है माँ तारा, जो महाबली बाली की पत्नी थी। और आज का विषय है शुभम हमारा कि अंगद जी ने अपने पिता के शत्रु राम जी का साथ क्यों दिया। क्योंकि मरते टाइम बाली ने कहा था श्री राम से कि मेरा एक पुत्र है, मेरे जाने के बाद आप इसे अपने शरण में ले लेना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब मैं महाबली अंगद के बहाने बहुत सारे वीरों को याद करना चाहता हूँ, इसलिए आज मैंने ये विषय उठाया है कि हमारे देश में, हमारे सनातन धर्म में ऐसे ऐसे वीर पुरुष हुए हैं जिसको अगर याद किया जाए तो आज के नौजवानों के खून में वो गर्मी फिर से आ जाएगी। और मैं अपने हर प्रवचन में कहता हूँ, सभी वीडियो में कहता हूँ कि आत्मा कभी नहीं मरती। महाबली अंगद, उनकी आत्मा या उनकी ऊर्जा या उनकी शक्ति इस धरती से कभी नहीं मिट सकती। उनके ऐसा वीर पुरुष आज भी कहीं ना कहीं मौजूद होंगे। और मैं विनती करता हूँ महाबली अंगद जी से कि हमारे देश के युवाओं में, देश के सभी व्यक्तियों को याद दिला दे और हमारे खून में शक्ति का संचार करे। महाबली अंगद, एक तो उनके पिता श्री बाली इतने बड़े वीर। मैं बाली के विषय में एक बात बताना चाहता हूँ हम सभी को कि बाली से युद्ध करने के लिए जब सुग्रीव प्लान कर रहे थे तो सुग्रीव उन दिनों सेना इकट्ठा कर रहे थे और उनके सेना में हनुमान जी भी थे। लेकिन सीधा सीधा बाली से कोई टक्कर नहीं ले सकता है, क्योंकि बाली को यह वरदान है कि जो कोई उनके सामने आएगा उसका बल आधा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं था कि सुग्रीव को हनुमान जी मिल गए तो फिर हमला कर दें और बाली को जीत लें, ऐसा नहीं था। लेकिन एक दृश्य बताता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं कि एक बार बाली को हनुमान जी ने कहा था कि बाली मैं तुम्हें जब चाहूं मार सकता हूं। ध्यान देना ये कहानी पर। एक बार बाली को हनुमान जी ने कहा था कि मैं जब चाहूं तुम्हें मार सकता हूं, तुम्हारा वरदान काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वरदान है कि जो शत्रु तुमसे डरेगा तो शत्रु का आधा बल तुम्हें मिल जाएगा, और मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं। हनुमान जी कहते हैं मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं। तो एक बात मैं कहना चाहूंगा, महाशिवरात्रि भी 6-7 दिन के बाद है, कि भगवान शिव के रुद्रावतार हनुमान जी, उस युग में उनसे बड़ा वीर कोई भी नहीं था। और एक जगह भगवान शिव खुद कहते हैं कि हनुमान अगर चाहे तो रावण को कभी भी हरा सकता है। उस युग में हनुमान जी एक ऐसे वीर है जो उनके सामने बाली हो या रावण हो या कोई भी हो, उनको हराना हनुमान जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो हनुमान जी अंगद के नेतृत्व के अंदर काम कर रहे हैं। अब ध्यान देना, जहां पर ये लोग निकलते हैं सीता माता की खोज में, तो सुग्रीव अनेक दिशाओं में भेजते हैं वीरों को, और दक्षिण दिशा में भेजते हैं हनुमान जी को, जाम्बवान जी को, अंगद को। तो नेतृत्व किसके हाथ में है? लीडरशिप किसके हाथ में है? अंगद के हाथ में है। तो अंगद के अंडर में हनुमान जी काम कर रहे हैं। यहाँ सीखने को मिलता है विनम्रता। बलवान है लेकिन विनम्र है। अंगद भी बलवान है लेकिन विनम्र है, ये तो आगे भी समझ में आएगा। और हनुमान जी ये तो महाविनम्र है। जहाँ वो दृश्य आता है जो समुद्र के पास जब ये लोग पहुँच जाते हैं और बात आती है कि समुद्र को लांघना है, तो अंगद जी ने क्या कहा था, याद है? मैं जा तो सकता हूँ लेकिन आने का सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल कहा कि मैं जा तो सकता हूँ लेकिन लौटने में हमको संदेह है अपने ऊपर में। और जाम्बवान जी ने भी ऐसा ही कुछ कहा था कि जब मैं जवान था तो पृथ्वी के साथ चक्कर लगा लेता था। तो ये अच्छी बात है कि बलवान है लेकिन अहंकारी नहीं है। और ये अंगद जो कि इनके लीडर हैं, वहाँ हनुमान जी बिल्कुल शांति से कहीं कोने में खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि अपनी शक्ति भूल गए हैं। चलिए, उनको जब शक्ति वापस याद आ जाती है जाम्बवान जी के खाने पर, तो बाकी सारा सीन होता है। अब एक बात जरूरी है, महाबली अंगद को याद करते समय मैं फिर से याद करना चाहता हूँ कि अंगद जी तो एक बार भगवान राम ने लंका भेजा था शांति दूत बन करके। एक मौका दिया था रावण को
कि वो चाहे तो इस युद्ध को समझौता से रोक ले और संहार को रोक सके। वो जो दृश्य है जहाँ अंगद जी रावण के दरबार में जाते हैं, तुम्हारी अपनी जो भावना है उसके हिसाब से बताओ। जब वो शांति दूत बन के गए थे रावण के दरबार में, तो रावण ने सबसे पहले उन्हें बैठने की तो जगह नहीं दी थी। तो बात करने के लिए अंगद जी ने अपने पूंछ को गोल गोल लपेट के रावण से ऊंचा सिंहासन बना दिया। ठीक ठीक, क्योंकि वो भगवान राम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो उन्होंने अपना आसन ऊंचा कर लिया। फिर बहुत बार समझाने के बाद जब रावण नहीं समझा तो अंगद ने सारे दरबार को चुनौती देते हुए कहा, मैं इस दरबार में अपना जमीन पे अपना पैर जमा देता हूँ और किसी का भी हिम्मत हो तो आके मेरा पैर जमीन से उठा दे। देखिए यहाँ पर पूरे युद्ध को महाबली अंगद ने दांव पर लगा दिया। एक वीर हनुमान जी जो उन्होंने लंका में घुस करके लंका में आग लगा दिया था और रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मारा था, और ये दूसरे महावीर हैं जो उनसे भी 10 कदम आगे बढ़ करके रावण के सामने उनके पूरे दरबार में सभी को एक साथ चैलेंज करते हैं खाली हाथ कि अगर इस बड़े दरबार में कोई एक आदमी भी मेरे पैर को हिला सकता है तो मैं ये युद्ध हार जाऊंगा। और वो जो पैर रखते हैं जय श्री राम बोल करके, तो क्या हुआ था? तो पैर रखने के बाद जब कोई नहीं उनके पैर को उठा पाया, कुंभ निकुंभ और मेघनाथ जिसे इंद्रजीत कहते हैं, हाँ बहुत कोई थे। जब कोई नहीं उठा पाया तब जाके आखिर में लंकापति रावण आए और जैसे उन्होंने उसके पैर की तरफ हाथ लगाना चाहा तब तक अंगद जी ने मना कर दिया। हाँ, पैर वापस खींच लिया था। हाँ। कहा कि आप मेरे पैर क्यों पकड़ते हैं, जाके श्री राम के पैर पकड़े, मैं तो उनका दास हूँ। यहाँ पर मुझे एक बात ख्याल में आता है कि रावण और अंगद के पिताश्री में कभी दोस्ती भी थी, तो अपने पिता के दोस्त से पैर पकड़वाना अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है यहाँ अंगद जी अपने विनम्रता को ध्यान में रखे हैं कि ये मेरे पिता के मित्र रह चुके हैं, अपने पिता के मित्र से पैर छुआना अशोभनीय है, और वो अपना पैर वापस खींच लेते हैं। कुल मिला के महाबली अंगद को याद करते हुए मैं एक याद देना चाहता हूँ कि महाभारत जो रामायण का काल है, आज से 7-7,500 पहले का जो समय है, हमारा देश वीरों से कभी खाली नहीं रहा है। जब भी मैं किसी पर बात करता हूँ, चाहे अंगद जी हो या कल मैंने अभिमन्यु पर बात की थी, तो मैं हमेशा कहना चाहता हूँ कि हमारा देश वीरों को याद करे। आज हमारा नौजवान अगर उन वीरों को भी याद करता हुआ चले तो इस देश का वर्तमान और भविष्य दोनों उज्जवल हो जाएगा। अंगद जी, मैं फिर कहता हूँ कि अंगद जी एक ऊर्जा है, हर आदमी ऊर्जा है, हम भी हैं, आप भी हैं। आपका एक थॉट, एक विचार भी नष्ट नहीं होता है तो अंगद जी कैसे नष्ट हो जाएंगे? अंगद जी की ऊर्जा को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हें मैं निमंत्रित करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि हमारे देश के नौजवान में और सभी लोगों में उनकी शक्ति समाहित हो जाए और हमने महाबली अंगद के बहाने सभी को, उस जमाने के जितने शूरवीर हैं, सुग्रीव हैं, बाली हैं, जाम्बवान है और हनुमान जी के तो बात ही क्या कहना है, सभी वीरों को मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरे पिछले वीडियोस को जिसमें हमने अभिमन्यु वध की बात की है, कृपया आप सभी लोग मेरे पिछले वीडियो को भी देख लिया करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और बहुत जल्दी हम लोग फिर मिलेंगे भारत की ऊंचाई को लेकर के, कि हमारे भारत ने एक से एक ऊंचे लोग को देखे। और रावण से बात करते समय जब अंगद उनके अहंकार को तोड़ने के लिए एक बात कही थी कि जब रावण ने कहा था कि मैं दशानंद हूँ, 9 ग्रह मेरे पैरों के नीचे रहते हैं, मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ, मैं उस तुच्छ कुमार के पराक्रम से क्यों भयभीत होऊंगा। तो अंगद ने कहा था कि तुम शायद वही रावण हो जिसको मेरे पिता ने 6 महीने अपने काख में दबा के रखा था। हाँ, अंगद जी यहाँ याद दिलाते हैं, जहाँ रावण कहते हैं मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो कहते हैं कहीं तुम वही रावण तो नहीं जिसको मेरे पिताजी बाली ने अपने काख में दबा कर 6 महीने तक रखा था। बिल्कुल, अंगद की वीरता को बार बार प्रणाम। आप सभी ने हम लोग को समय दिया, आप सबका धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही किसी वीर को लेकर के हम लोग फिर उपस्थित होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।